गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज भाई सुबह के बज चुके हैं 7:30। ये देखो मैंने पूरा लॉन्ड्री बना रखा है भाई पूरे घर का। ये देखो गाइस धो दिए, सुबह सुबह सारे कपड़े धो दिए हैं। और भाई आई होप कि कल सबका मदर्स डे बहुत अच्छा बना होगा बहनों। ये एंगल ना समझ नहीं आ रहा पकड़ने का। तो भाई मेरे लिए भी कल शची ने और आशु ने मिलकर सरप्राइज प्लान किया था। मुझे नहीं पता था। केक भेजा हुआ था शची ने और केक काटा था मैंने भी मदर्स डे पे। चॉकलेट भेजी हुई थी भाई। मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी गाइस, पर कल व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि संडे को सारा दिन काम इतने होते हैं भाई। संडे को टाइम होता नहीं है व्लॉगिंग करने का। सोचा तो था करूँगी बट टाइम नहीं लगा। पूरा दिन ऐसे ही रहा। और आज भी अब मैं सुबह सुबह, क्योंकि कल ना थोड़ा सा तबीयत भी मेरी ऐसी ही थी, थोड़ा मूड भी ऐसे ही था गाइस। कभी कभी इंसान को मतलब अपनी जो फीलिंग्स होती हैं उन पे कंट्रोल होता नहीं है। और मम्मी की कल सबके फोटोज़ देखे मैंने, सबकी मदर्स की पिक लगी हुई थी। तो भाई मुझे भी अपनी मम्मी बहुत याद आ रही थी। अच्छा तो लगा सबके देख के, पर पता नहीं क्यों इमोशंस कंट्रोल ही नहीं हुए और पूरा दिन मूड ऑफ रहा। कुछ भी करने का मेरा मन ही नहीं किया। कल मुझे इतनी याद आ रही थी अपनी मम्मी की वो बातें। गाइस एक बार की बात बताती हूँ आपको, एक किस्सा शेयर करती हूँ। मेरी शादी को मतलब 1-1.5 साल ही हुआ था, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। और मेरा बर्थडे था तो मैं वेट कर रही थी कि बर्थडे पे फ़ोन नहीं आया। सुबह से दोपहर हो गई और मतलब मुझे लगा कि अब शादी हो गई तो मम्मी को मेरा बर्थडे भी याद नहीं रहा। मेरी मम्मी का फ़ोन 2:30 बजे दोपहर में आया मेरे पास। और मेरी मम्मी ने बताया रीज़न कि उस टाइम पे लैंडलाइन फ़ोन होते थे, तो जो घर का फ़ोन था वो ख़राब था। ऑफिस में जाना दिन के टाइम में मम्मी को अलाउड नहीं था पापा के पास। तो मेरी मम्मी मतलब मेरे ना चाचा का घर है 1-1.5 किलोमीटर दूर हमारे घर से। तो मेरी मम्मी गाइस वहाँ पैदल पैदल पहुंची और फिर दोपहर के 2:30 बजे मेरे पास फ़ोन किया बर्थडे विश करने का। तो मतलब ऐसी बहुत सी बातें थी जो कल याद आ रही थी। और लाइफ में कई बार जो अपने होते हैं ना वो बहुत याद आते हैं। कल का दिन ऐसा था गाइस कि मैं पूरा दिन रोती रही। मुझे मतलब इतने रिश्ते अपने याद आ रहे थे मेरी लाइफ में। मेरे 2 चाचा मतलब बचपन से सबने बहुत, मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ तो सबने बहुत प्यार दिया है। तो कल सबकी इतनी याद आ रही थी, इतनी याद आ रही थी कि मैं अपने इमोशंस कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी और पूरा दिन मेरा मूड ऑफ रहा। फिर आशु ने शाम को शच्चे को बता भी दिया कि आज मम्मी सारा दिन से रो रही है। और मुझे पता नहीं था इन्होंने सरप्राइज प्लान किया हुआ है। और तभी इतनी देर में केक आ गया, फिर केक कट किया, थोड़ा मूड अच्छा हो गया। फिर हम थोड़ा बाहर गए आउटिंग के लिए, तो वही मन थोड़ा खुश सा हो गया। आज सुबह सुबह फिर मैंने सोचा चलो आज सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं एक न्यू व्लॉग की। ये भी आपसे जुड़ने का एक तरीका है सभी बहनों से, कि मैं सुबह सुबह जुड़ जाती हूँ आपसे और भाई मैं अपना काम दिखाती हूँ कि मैं क्या काम करती हूँ, अपनी लाइफस्टाइल कैसे जीती हूँ, घर में क्या लाइफस्टाइल है। और भाई आप सबसे कनेक्ट रहती हूँ क्योंकि शॉप पे तो फिर मैं मिलती हूँ सबसे। अच्छा गाइज मैं ना आज आपको दिखाती हूँ अपने कॉस्मेटिक्स थोड़े से। ये देखो मैं आपको ये दिखाती हूँ मैं आपको। देखो मैं ना बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करती। शची ने ना मेरे लिए देखो, ये मेरे को नहीं पता भाई, शची ही ला के देती है। ये देखो ये ला के दिया था मॉइस्चराइज़र। ये देखो कभी कभी जब मूड होता है ना तो यूज़ करती हूँ गाइज। अदरवाइज़ मैं आपको सच बताऊँ, मैं बिल्कुल सिंपल लाइफ जीती हूँ भाई। मैं लगाती हूँ बोरो प्लस, वो भी कभी कभार। एंड गाइज ये देखो ये परफ्यूम भी उसी ने गिफ्ट किया था मुझे। और परफ्यूम्स तो मेरे पास और भी मिल जाएंगे भाई। ये डीओ भी और परफ्यूम ना इधर उधर पड़े रहते हैं गाइज। मैं मतलब अंदर भी पड़े हुए, मैं ध्यान से ना कोई चीज़ रखती नहीं हूँ अपनी। मेरे परफ्यूम्स वगैरह शची ने संभाल के रख रखे हैं, पता भी नहीं कहाँ रख रखे होंगे, फिर दिखाऊंगी। अच्छा है कि ये देखो कॉम्ब मंगाया था उसने, कि ये ना नीम का कॉम्ब है, इससे अगर आप कॉम्ब करते हो तो हेयर फॉल कम होता है। ये देखो एंड डैंड्रफ भी आपका ख़त्म हो जाता है। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ 1 महीने से इस कॉम्ब को। देखते हैं रिजल्ट्स पॉजिटिव लगते हैं। अच्छा मैंने ना जूडियो के प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं भाई। पहले ये देखो मैंने लिपस्टिक ली थी जूडियो से, ये कलर भी बहुत अच्छा लगता है गाइज मुझे। और ना इसका जो फ्लेवर है
भाई ऐसा लगता है जैसे मक्खन लगा रही हूँ होठों पे। तो मतलब मुझे ये बहुत अच्छी लगती है रूटीन में, और मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ ये वाली। और कुछ मेरे पास कॉस्मेटिक में कलेक्शन है भाई, ये देखो रहने के प्रोडक्ट्स का। ये भी मार्स की जो लिपस्टिक्स हैं, रहने की लिपस्टिक्स हैं। अभी मेरे हाथ में मेरी मार्स वाली आई, मैंने आपको यही दिखा दी। ये देखो, ये 3 का कॉम्बो आता है, तीसरी पता नहीं कहाँ पड़ी है, यहीं पड़ी होगी तीसरी भी। वैसे मेरे वैनिटी केस में ना आपको मिल जाएंगे, बट मैं यूज़ नहीं करती है। देखो कॉस्मेटिक्स ये सब पड़े रहते हैं ऐसे ही। और गाइस मेरे को ना काजल अच्छा लगता है लगाना, पर काजल की ना बहुत प्रॉब्लम रहती है। पहले मैं लगाती थी जेल वाला, अच्छा लगता था वो। अब मैंने ये मामा अर्थ का ट्राई किया, मुझे ये सही लगा गाइस। बट इससे भी कोई अच्छा होना तो सजेस्ट करना कि कोई और बेटर हो तो। ये पाउडर आशु के पापा का है भाई, डेली रूटीन में वो लगाते हैं, बिल्कुल आटे की तरह पूरे यहाँ फ्लोर पे, ड्रेसिंग टेबल पे, हर जगह पाउडर पाउडर जब लगाते हैं क्लीनिंग के बाद भी। और गाइस कल देखो मैं अपने लिए लाई थी ये न्यू बेडशीट परसों लाई थी, कल तो ऑफ रहता है शॉप का, विद कम्फर्टर मेरे घर के। ये वाले बेडशीट, ये कलर मुझे अच्छा लग रहा था डेली रूटीन में, कि ये डेली रूटीन में इस पर भाई मैला भी नहीं दिखता जल्दी, मतलब चल जाएगी आराम से 1 वीक, क्योंकि मोस्टली संडे को ही वॉश करती हूँ मैं कपड़े, तो संडे तक आराम से चल जाएगी ये वाली बेडशीट। और कंफर्टर की नीड थी ही। कैमरा बैक कर रही थी और कैमरा ना ऑफ हो गया, तो भाई अब मैं शुरू करूँगी सारे घर के काम। आज ना तबीयत थोड़ी ऐसी थी, पहले सुबह उठ के मॉर्निंग में जल्दी जल्दी सारे कपड़े धो दिए। और अब देखो थोड़ा सा हेयर कलर की नीड है भाई, मैं करूँगी अपनी डेंटिंग पेंटिंग, क्योंकि मैंने कल ना कुछ नहीं किया, फिर शॉप पे जाने का टाइम हो जाएगा, तो उससे पहले मैं अपनी डेंटिंग पेंटिंग करूँगी, थोड़े से घर के काम करूँगी, खाना बनाऊँगी और फिर जाऊँगी आज शॉप पर गाइस। अच्छा मैं ये कह रही थी भाई, मेरी बहनों का कल कैसा सबका रहा मदर्स डे। जो व्हाट्सएप पे कनेक्ट है उन सब का तो मैंने देखा भी था भाई, थोड़े बहुत का इंस्टा और उस पर भी देखा था। बाकी जो और बहनें जो भी मेरा ब्लॉग देखती हैं भाई, जहाँ तक मैं पहुँच पाती हूँ, तो कमेंट्स के ज़रिए अपने एक्सपीरियंस शेयर करना कि आपका मदर्स डे कैसा रहा, बच्चों ने कैसा मनाया। क्योंकि भाई देखो हमारी दुनिया यही है, एक लेडीज़ के लिए, हर लेडी के लिए उसकी दुनिया, उसके बच्चे, उसका परिवार, बस यहीं तक सीमित होती है। छोटी सी दुनिया होती है और उसी में खुश रहती है हर औरत। और बच्चों के लिए उनकी पूरी दुनिया होती है उनकी माँ, हर बच्चे के लिए। तो हर बच्चे को भाई अपने माँ बाप को मतलब रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कई बार ये सुनने में आता है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारा किया ही क्या है, तो भाई मतलब सभी बच्चों से कि माँ बाप कितना करते हैं, कितना, हर माँ बाप मतलब अपने मुंह की रोटी तक वो बच्चों को दे सकते हैं निकाल के। हर माँ बाप कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भाई जितना मैं कर सकता हूँ अपने बच्चों के लिए करूँ, क्योंकि बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं लगता माँ बाप। तो बच्चों को भी ये बात समझनी चाहिए भाई, जब आप बड़े हो जाते हो तो अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट दो, उन्होंने आपका किया है, सबसे बड़ी चीज़ आपको जन्म दिया है भाई माँ ने। तो मतलब माँ जैसा रोल तो कोई दुनिया में निभा ही नहीं सकता जो एक माँ निभाती है अपने बच्चों के लिए। वो आपको दुनिया में लाती है, पालती है भाई। रात मतलब बच्चे ऐसे ही नहीं पलते, वो कहते हैं ना कि 365 रात जलती हैं जब एक लाल पलता है। मतलब कि वही बच्चा बार बार, छोटा बच्चा होता है, बार बार उठ जाएगा नींद से तो माँ जागेगी, पूरी पूरी रात जागेगी। बच्चा तो दिन में भी सो लेगा, माँ दिन में काम करती रहेगी, फिर रात को तब कहीं जाके बच्चे पलते हैं। और माँ को अपना सब कुछ उन्हीं में नज़र आता है। तो भाई मेरी तरफ से तो सभी माँओं के लिए भाई, सारी माएँ बहुत रिस्पेक्टेबल हैं और सबको अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो अब करूँगी गाइस घर का काम, आशु लग चुका है वो, और मैं भी अभी सारा काम पड़ा है आज का, तो कुछ किया नहीं, मैं बस कपड़े धो के मैं थोड़ी देर बैठी थी रेस्ट करने, तो मुझे लगा थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं यार, पूरे दिन का फिर पता नहीं। कोशिश करती हूँ हर रोज़ बनाऊँ, सब कुछ करूँगा इस पर, कई बार ऐसा ही होता है टाइम का, कई बार मिलता है कई बार नहीं मिलता भाई, बिजी शेड्यूल हो जाता है। तो और गाइस कमेंट्स
आपके ना बहुत अच्छे लगते हैं मुझे जब करते हो। मैं रीड भी किया करूँगी अपने ब्लॉग्स के अंदर आपके कमेंट्स, तो प्लीज़ किया करो। और जो सजेशंस मैं मांगती हूँ अगर आपको पता है तो ज़रूर बताया करो, अपनी राय दिया करो सजेशंस के लिए। कि भाई जैसे मैंने फ्लावर पोट का पूछा था, अभी मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि यहाँ पर है, तो कौन से कलर के फ्लावर अच्छे लगेंगे हमारे रूम डेकोरेशन के, मतलब रूम के अकॉर्डिंग भाई। और क्या करना चाहिए रूम के अंदर। मैं फ़ोटोज़ वगैरह ना, मतलब इतने गिफ्ट पड़े हैं ऊपर अलमीरा में, पर मैंने कुछ नहीं लगवा रखा भाई, क्योंकि मुझे ना थोड़ा कम आइडिया है कहाँ क्या लगवाऊँ। तो थोड़ा सा सजेशन दिया करो व्लॉग्स के ज़रिए कि मुझे क्या क्या डेकोरेशन में कर सकती हूँ भाई। डेकोरेशन के पीस इतने सारे रखे, हमारी एनिवर्सरी पे भी इतने गिफ्ट आए थे, पूरी ऊपर अलमीरा भरी हुई है। और मतलब कुछ इंसान ला भी सकता है कि थोड़े बहुत जो अच्छे लगे, बट मेरे को थोड़ा इतना नॉलेज कम है इन चीज़ों की। मतलब मुझे ऐसे ही सिंपलिसिटी में ही घर ठीक लगता है। पर अब सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत डेकोरेट करना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ। मैं जाती हूँ सबके घर देखती हूँ, तो मुझे थोड़े बहुत बहनों आइडियाज़ दिया करो आप, जिसको भी जो अच्छा लगे, ताकि मैं भी थोड़ा इम्प्रूव करूँ और फिर आपको लगे थोड़ा सा कि घर डेकोरेट है। तो अब करती हूँ मैं काम, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो भाई अब फ्री हुई हूँ मैं शॉप पे। शाम के बज चुके हैं 7:30। और मतलब सुबह से जब मैं आई थी भाई, आज पहले एसी वाला आ गया था घर पे, फिर उसके बाद आशु के, हम तैयार हुए शॉप के लिए आए, फिर आशु के पापा को छोड़ा डायलिसिस के लिए, फिर शॉप पर आए भैया। सारा दिन मतलब ऐसे ही बिजी रहे, और अब टाइम मिला है मुझे कि मैं अब आप सबसे मिलूं। और ये शॉप पे सारा आशु वहाँ पर बैठा है, और अब हो रहा है भाई हमारा घर जाने का टाइम। तो घर जाके पढ़ेंगे आप सभी के कमेंट प्यारे प्यारे, और फिर घर जाके मिलते हैं आप सबसे। तो गाइज अब मैं हूँ शॉप पर फ्री, और ये चल रहा है म्यूजिक टाइम भाई। थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट शाम के टाइम जब हो जाते हैं हम फ्री, तो इसी तरीके का एंजॉयमेंट करते हैं। और मैं सोच रही हूँ ये एंजॉय लेते लेते भाई अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के कमेंट्स पढ़ दूं भाई। जो कमेंट्स डाले हुए हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स ने, बहुत अच्छे अच्छे भाई, पढ़ के मतलब मन खुश हो जाता है। निशा कुंडू जी आपने डाला हुआ है ग्रेट जॉब मैम, थैंक यू मैम फॉर बूस्ट अप मी, कि आपने डाला हुआ है ग्रेट जॉब मैम भाई। मतलब बहुत अच्छा बूस्ट अप मिल रहा है आपके इस कमेंट से। रितु राठी जी वेरी नाइस, थैंक यू रितु मैम, बहुत अच्छा लगा कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा। छाया शर्मा आपने दिल से दिया हुआ है, छाया शर्मा जी दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभांगी जैन भाई दिल से स्माइली दिया हुआ है, तो आपको भी हमारा दिल से धन्यवाद बहुत बहुत। जो इतने शालू वर्मा जी ग्रेट, उनको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा। शालू वर्मा जी थैंक यू, आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा और इस तरीके की ब्लॉगिंग अच्छी लग रही है, तो मैं ऐसे ऐसे नए नए ब्लॉग लेके हर रोज आपके लिए आऊंगी भाई। फेसबुक पे भी बहुत अच्छे कमेंट्स डाले हुए हैं, और इंस्टा पर भी बहुत अच्छे कमेंट्स डाले हुए हैं। मैंने अलग अलग जगह रीड किए थे सभी के, और मतलब एक बार तो मन हो रहा था कि व्लॉगिंग नहीं, कहीं मैं हेडेक तो नहीं ले रही हूँ, छोड़ दूं व्लॉगिंग, ना नहीं शुरुआत करूं। लेकिन जब आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़े ना, तो लगा कि हाँ नहीं, ये एक अच्छा तरीका है सबसे मिलने का, बातचीत करने का मेरी बहनों से। तो भाई जुड़ना चाहिए कमेंट्स के जरिए, मैं सब तक पहुंच पाऊंगी। संदीप कौशिक, ये हमारी बेटी है सीमा कौशिक के नाम से, उनके हस्बैंड की आईडी है, स्माइली भेजे हुए हैं दिल से। तो थैंक यू सीमा कौशिक बेटा, आपने दिल से स्माइली भेजे हैं, तो दिल से इनको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा। नैना शर्मा ने डाला हुआ है हम भी आ रहे हैं ब्रेड पकोड़े खाने, तो हाँ जरूर आ जाओ बहन, जल्दी जल्दी, जब भी तुम आ जाओगे तभी ब्रेड पकोड़े तैयार कर देंगे तुम्हारे लिए। तो बहुत अच्छे लगे आपके कमेंट्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। ओके गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।